नमस्कार मित्रों, मैं शैलेंद्र भाटिया आपके सामने अपने कुछ विचार प्रकट करना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरे विचारों से आपके विचारों में, आपके चिंतन में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य आएगा। मेरा जो आज का विषय है, उस विषय के ऊपर आपको भी सोचना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा विषय ही कुछ ऐसा है। मेरा विषय है मानव की धैर्यता समाप्त हो रही है। वो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आज का जो विश्व है वो एक ऐसे अंधे मोड़ पर खड़ा है जहाँ पर उसने विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में और शक्ति के क्षेत्र में अत्यधिक ऊंचाइयाँ प्राप्त की है, लेकिन वो भीतर से पहले से अधिक अधैर्यवान, अस्थिर और संवेदनहीन होता जा रहा है। यहाँ हो चुका है। वो चांद पे भी पहुँच गया है, मंगल की तैयारी है, पर्वतों की ऊंचाइयां नाप चुका है, महासागरों की गहराइयां नाप चुका है। लेकिन जो अपने अंदर के खालीपन, क्रोध, लालच और अहंकार हैं, उन पर वो नियंत्रण नहीं कर पाया है। विज्ञान ने मानव को शक्ति दी थी ताकि वो अपने जीवन को बेहतर बना सके, लेकिन आज वही शक्ति विनाशक हथियारों के रूप में हमारे सामने है। दुनिया के कई शक्तिशाली राष्ट्र अपनी सत्ता और आर्थिक प्रभुत्व के लिए ऐसे हथियार बना रहे हैं या ऐसे हथियार बना चुके हैं जो मानव सभ्यता को पल में ही नष्ट कर सकते हैं। इन परमाणु हथियारों की होड़, जैविक युद्धों की आशंकाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई आधारित सैन्य तकनीकें इस बात का संकेत देती हैं कि मानव अब अपने अस्तित्व के खिलाफ खड़ा हो गया है। युद्ध जो है वो सीमा का विवाद नहीं रह गया है, वो अब राजनीति से ऊपर है। अर्थव्यवस्था, धर्म, जाति और तकनीकी नियंत्रण की लड़ाइयाँ बन चुका है। इन जो युद्ध होते हैं, ये जो युद्ध होते हैं, इन युद्धों में सैनिक मरते हैं, लेकिन उनके साथ साथ मरती हैं मासूम उम्मीदें, बहुत सारे बच्चे। एक बम जब किसी शहर पर गिर गया, उसके साथ हजारों सपने समाप्त हो जाते हैं, रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, पीढ़ियाँ और पीढ़ियों का भविष्य राख हो जाता है। दुनिया भर में बहुत सारे बच्चे जो हैं वो युद्धों के भय में जी रहे हैं। स्कूलों जाने की बजाय वो शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं और उनकी आंखों में बचपन की कोई चमक नहीं है। विस्फोटों का डर है, भूख की पीड़ा है। कई महिलाएं अपनी परिवारों से दूर हो चुकी है, परिवारों को खो चुकी है। कई वृद्ध, कई बुजुर्ग एकाकीपन का जीवन जी रहे हैं और विस्थापन का जीवन जी रहे हैं। ये केवल युद्ध ही मानवता को नष्ट नहीं कर रहे हैं, मानवता को समाप्त करने के लिए हमारा सोशल मीडिया भी कम नहीं है। इस सोशल मीडिया ने हमारे भीतर एक अदृश्य युद्ध पैदा कर दिया है।
क्योंकि अब हमारे शब्द ही हथियार बन गए हैं। हम किसी की सुनना नहीं चाहते हैं, हम बस अपनी सुनाना चाहते हैं, वो भी ऊंची आवाज़ में, चाहे कोई सुने ना सुने, लेकिन हम अपनी सुनाना चाहते हैं। हमारे अंदर घृणा, लालच, अपमान, झूठ हावी है और मानसिक हिंसा भरपूर हो गई है, जिसने समाज को भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया है। ये संवाद समाप्त हो चुका है और धैर्यता खत्म होती जा रही है। सबसे बड़ा संकट यह है कि मानव ने प्रकृति के साथ भी अपना संबंध खो दिया है। विकास के नाम पर जंगल काटे जा रहे हैं, नदियों में कारखानों का जहर घोला जा रहा है और हवा सांस लेने योग्य नहीं रह गई है। हजारों जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं और बहुत से विलुप्ति के कगार पर है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, मौसम असंतुलित है। गर्मी के मौसम में बारिश, बारिश के मौसम में सर्दी, सर्दी के मौसम में गर्मी, ये सब चल रहा है। प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं, लगातार आ रही हैं, भूकंप हो रहा है, बाढ़ आ रही है और इन सब से स्थिति अत्यधिक भयावह होती जा रही है। मानव ये भूल गया है कि इस प्रकृति के साथ उसका संबंध बहुत पुराना है। अगर प्रकृति नहीं रहेगी तो मानव का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इस मानव के पास आज सब कुछ है, धन, तकनीक, संसाधन, शक्ति, लेकिन भीतर में शांति नहीं है। उसके पास गति है, दिशा नहीं है। उसके पास सूचनाएं बहुत हैं लेकिन ज्ञान नहीं है, और उसके पास शक्ति है लेकिन संवेदनशीलता नहीं है। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं इतिहास में यह पढ़ेंगी कि मानव सभ्यता को किसी एलियन ने नहीं, किसी प्राकृतिक आपदा ने नहीं, किसी दैवीय प्रकोप ने नहीं, या किसी अन्य कारण से मानव सभ्यता नष्ट नहीं हुई थी। मानव सभ्यता को नष्ट कर रहा था इसी मानव की सोच ने, इस मानव के अहंकार ने, इस मानव के युद्धों की भूख ने, अधैर्य ने, स्वार्थ ने और संवेदनहीनता ने। संसार को नए हथियारों की आवश्यकता नहीं है, संसार को नए विचारों की आवश्यकता है। नई सेनाओं की आवश्यकता नहीं है, नई चेतना की आवश्यकता है। क्योंकि समय आ गया है कि अब हम सब लोग ऊपर उठकर मनुष्य धर्म के बारे में सोचें। ये मनुष्य धर्म किसी अन्य धर्म, जाति, सीमा और सत्ता से ऊपर उठकर होना चाहिए, जिसको हम मानव धर्म कह सकें। और इस मानव धर्म के अंदर सबसे अधिक करुणा हो, दया हो और हमारा सह अस्तित्व हो सभी जीवों का, आपका, हमारा, अन्य जीवों का। न्याय हो, धैर्य हो, सबसे अधिक धैर्य हो और समस्त जीवों के लिए सम्मान हो दिल से। क्योंकि ये जो धैर्य समाप्त हो रहा है तो ये हमारे विनाश का कारण है, या विनाश की शुरुआत हो चुकी है धैर्य के समाप्त होते ही। लेकिन ये मानवता तभी बचेगी जब हम अपने अंदर नई चेतना का संचार करेंगे, नई चेतना को जगाएंगे, नए विचारों को जगाएंगे, तब हमारी सभ्यता जीवित रहेगी। आप जीवित रहेंगे, हम जीवित रहेंगे।
तो मेरे विचार आपको कैसे लगे, आप अपने कमेंट्स ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छे लगे तो ठीक, बुरे लगे तो भी ठीक, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।